हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा, जी हाँ, जीके प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। पूर्व परीक्षा में आए 50 प्रश्नों का संग्रह हमारे YouTube चैनल पर प्राप्त होगा। सरकारी सीट पाना है तो वीडियो जरूर देखिएगा। सफलता अब दूर नहीं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का शासक था? ए बेबीलोन, बी मकदूनिया, सी ईरान या डी चीन? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, सिकंदर मकदूनिया का शासक था। अगला प्रश्न है, बगलिहार परियोजना संबंधित है? ए हिमाचल प्रदेश से, बी जम्मू कश्मीर से, सी हरियाणा से, डी उत्तर प्रदेश से? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर से। यूपी बीएड 2008 में आया प्रश्न है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए एच जे सारस्वत, बी एच जे कानिया, सी एस एस सीकरी या डी वाई वी चंद्रचूड़? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, एच जे कानिया। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी अवतलोत्तल दर्पण? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WTO का मुख्यालय है? ए जिनेवा, बी यूएसए, सी न्यूयॉर्क या डी पेरिस? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? जी हाँ, ए 58 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष या डी 65 वर्ष? जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ए नवपाषाण काल, बी पुरापाषाण काल, सी प्रागैतिहासिक काल या डी वैदिक काल? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, प्राग ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल या डी बृहस्पति? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, बुध। यूपी बीएड 2011 में पूछा गया प्रश्न है, सूर्य से ग्रहों की दूरी? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला है? ए लिग्नाइट, बी बिटुमिनस, सी एंथ्रासाइट या डी पिट? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ किसे भारत रत्न 2014 दिया गया? ए नरेंद्र मोदी, बी CN राव, सी मदन मोहन मालवीय या डी सचिन तेंदुलकर? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए राजगीर बिहार, बी सारनाथ उत्तर प्रदेश, सी वैशाली बिहार या डी कुशीनगर उत्तर प्रदेश? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, महावीर का जन्म वैशाली बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? जी हाँ, ए शनि, बी मंगल, सी बुध या डी शुक्र? कहीं कहीं पूछ लेता है पृथ्वी की जुड़वा बहन क्या है, तो जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी योजना आयोग, डी उपरोक्त सभी? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है? ए ग्वाइटर, बी स्कर्वी, सी रिकेट्स या डी पोलियो? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है? ए फिल्म से, बी पाश्चात्य संगीत से, सी भारतीय संगीत से या डी नाटक से? जी हाँ, आंसर बताइएगा। ग्रैमी पुरस्कार पाश्चात्य संगीत से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ए महापद्मानंद,
बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी घनानंद, डी राष्ट्रपाल। जी हाँ आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, घनानंद। अगला प्रश्न है, लोयस का पठार है ए हिमानीकृत, बी जलकृत, सी नदीकृत या डी पवनकृत। जी हाँ आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, लोयस का पठार पवनकृत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है, ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं या डी 10वीं। जी हाँ आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग ए ताप के बढ़ने से घटता है, बी ताप के घटने से घटता है, सी ताप के घटने से बढ़ता है या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, ताप के बढ़ने से घटता है। अगला प्रश्न है, झुकी हुई मीनार कहाँ है, ए फ्रांस, बी इटली, सी डेनमार्क या डी जर्मनी। आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, झुकी हुई मीनार इटली में है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु या डी महापद्मानंद। जी हाँ आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ए मत्स्य उत्पादन से, बी बाल नियंत्रण से, सी दुग्ध उत्पादन से या डी अंडा उत्पादन से। जी हाँ आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, वैट किस प्रकार का कर है, ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी ए एवं बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ आंसर बताइएगा, हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, वैट अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, ए सेलुलोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज या डी ग्लूकोज। जी हाँ आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है, ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर या डी उत्तर प्रदेश। जी हाँ आंसर बताइएगा, खजुराहो मंदिर कहाँ किस प्रदेश में है, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, ए कलकत्ता 1906 ईस्वी में, बी सूरत 1907 ईस्वी, सी बनारस 1905 ईस्वी या डी अहमदाबाद 1907 ईस्वी। जी हाँ आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, सूरत 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल है, ए पूर्वी कामेंग, बी चंबा, सी लद्दाख या डी लाचेन। जी हाँ आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, लद्दाख। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी है, जी हाँ ए प्रच्छन्न, बी संरचनात्मक, सी चक्रीय, डी ऐच्छिक। जी हाँ आंसर बताइए, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, प्रच्छन्न। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है, ए कंकाली, बी पेशी, सी उपास्थि या डी वसी। जी हाँ आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, ऊंट का कुबड़ जो है वसी ऊतक का बना होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, जी हाँ ए फ्रैंक, बी डॉलर, सी रैंड या डी पाउंड। जी हाँ आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था, जी हाँ ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हार्डिंग या डी लॉर्ड इरविन। जी आंसर बताइए, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स योजना, डी चेम्सफोर्ड योजना या डी बैबल योजना। जी हाँ आंसर बताइए, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। यूपी बीएड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन
कब किया गया था? ए वर्ष 1947 में, बी वर्ष 1952 में, सी वर्ष 1950 में या डी वर्ष 1949 में? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन वर्ष 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है ए वाट, बी न्यूटन, सी जूल या डी डाइन? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। कार्य का मात्रक जूल है, न्यूटन बल का है, डाइन भी बल का है। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? ए कंप्यूटर, बी टेलीविजन, सी डायनामाइट या डी टाइपराइटर? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। यूपी बीएड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? ए कौटिल्य, बी सेल्यूकस निकेटर, सी मेगास्थनीज या डी जस्टिन? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, मेगास्थनीज। यूपी बीएड 2012 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ए भारत एवं श्रीलंका, बी भारत एवं पाकिस्तान, सी भारत एवं बांग्लादेश या डी भारत एवं म्यांमार? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। यहाँ पर जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है? ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं, सी अंशतः वाद योग्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था? ए फार्मिक अम्ल, बी यूरिया, सी इथिलीन या डी एसिटिलीन? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था। अगला प्रश्न है, हरारे किस देश की राजधानी है? जी हाँ, ए न्यूजीलैंड, बी जिम्बाब्वे, सी नाइजीरिया या डी नामीबिया? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, जिम्बाब्वे। यूपी बीएड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? ए वेद, बी पुराण, सी गीता या डी स्मृति? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए उड़ीसा, बी त्रिपुरा, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, उड़ीसा। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। हर जगह ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है? ए आयात बंद, बी नियंत्रित पूंजी, सी आयात निर्यात बंद या डी निर्यात बंद? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य आयात निर्यात बंद से है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? ए कोयला, बी सौर, सी डीजल या डी परमाणु? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, सौर ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या नहीं होती, बाकी अन्य जो भी दिए गए सबसे समस्या होगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ए बोकारो, बी जमशेदपुर, सी राउरकेला, डी विशाखापट्टनम? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ए केशव चंद्र सेन, बी सावित्री फुले, सी ज्योतिबा फुले या डी एम.जी. रानाडे? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ए भारत, बी भूटान, सी नेपाल या डी तिब्बत? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी अनुसूचित व्यापारिक बैंक, डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जी हाँ, जिनका आंसर बी है, बिल्कुल से भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? ए तांबा, बी लोहा, सी टंगस्टन या डी सीसा। जी हाँ, आंसर बताइएगा, बिजली का फिलामेंट किससे बना होता है? जिनका आंसर सी है, बिल्कुल सही, टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए प्रीति सेन गुप्ता, बी आरती शाह, सी अनीता सूद या डी संतोष यादव। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है, बिल्कुल सही, प्रीति सेन गुप्ता उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। यूपी बीएड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।